माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री हम प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुके हैं, तो इसमें हमने सिंपल उसका नेम यूज़ किया है, ठीक है। और साथ में आज के इस लेक्चर में हम इसके मेथड को भी पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द शेप dy और dx इक्वल एफ ऑफ एक्स वाई। जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो किस शेप की होगी? dy और dx इक्वल एफ ऑफ एक्स वाई की शेप में होगी, ठीक है। इसी को हम क्या नाम देंगे? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसकी डिग्री भी क्या है? 1 है। इसका ऑर्डर भी क्या है? 1 है, ठीक है। यानी हम डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिस्कस कर रहे हैं जिसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। एन अदर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई डी वाई। अब इसमें भी सिंगल एक ही डेरिवेटिव है, इसकी ऑर्डर भी और डिग्री भी 1 है। यहाँ पे भी ऑर्डर और डिग्री क्या है? 1 है। तो इसको हम क्या नाम देंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री का नाम देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल डी वाई और डी एक्स इक्वल 2x अपॉन वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। दूसरे नंबर पे 1 प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस वाई काज एक्स डी एक्स। ये जो है ना इस शेप की इक्वेशन है हमारे पास, और ये जो है ना इस शेप की इक्वेशन है। ये दोनों क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है विद ऑर्डर एंड डिग्री 1 के लिहाज से, ठीक है। तीसरे नंबर पे डी वाई और डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ऑर्डर इसका और डिग्री क्या है? 1 है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। हेयर वी विल डिस्कस द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे जिसका ऑर्डर और डिग्री क्या होंगी? 1 होंगी, ठीक है। ये थी इसकी डेफिनेशन और साथ में उनकी एग्जांपल्स देखी हैं हमने, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी टाइप्स को, ठीक है। यानी अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए, वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर और डिग्री क्या हो? 1 हो। सबसे पहला मेथड है सेपरेबल इक्वेशन। यानी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिसका ऑर्डर और डिग्री क्या हो? 1 हो। दूसरे नंबर पे होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। और साथ साथ में हम क्या करेंगे? सेपरेबल यानी इक्वेशन के हम डेफिनेशन ये किस टाइप की होती है, इसकी शक्ल कैसे आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये कैसे बता सकते हैं कि ये सेपरेबल है या होमोजीनियस है या एग्जैक्ट है। तो वो आपको उस वक्त अपने माइंड, उस वक्त आप ये क्लियर चीज़ें बता पाएंगे जब मैं आपको इनके मेथड और वर्किंग रूल अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम नेम देख रहे हैं कि पहले नंबर पे सेपरेबल इक्वेशन, दूसरे नंबर पे होमोजीनियस इक्वेशन, और तीसरे नंबर पे एग्जैक्ट इक्वेशन, और चौथे नंबर पे बच्चों लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। पाँचवें नंबर पे बर्नौलीज इक्वेशन। और ठीक है, ये है हमारे पास 5 टाइप्स की इक्वेशनें होंगी जिनको हम इस चैप्टर नंबर 9 में, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का है, इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सेपरेबल इक्वेशन यानी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, फिर हम इसका मेथड देखेंगे कि इसको हमने कैसे समझना है और कैसे आपको क्लियर कराना है, ठीक है। तो ये है बच्चों सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल जी ऑफ वाई डी वाई, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसी इक्वेशन 1 को क्या नाम देंगे? सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे, बिकॉज द वेरिएबल एक्स एंड वाई कैन बी सेपरेटेड। क्योंकि इसमें क्या है? एक्स वाले और वाई वाले जो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई, ये सेपरेटली हैं, सेपरेट हैं। लेफ्ट साइड पे एक्स वाले हैं, राइट साइड पे वाई वाले हैं, ठीक है। यानी ये सेपरेट शेप में है यहाँ पे, इसीलिए हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम दिया है, ठीक है। यानी ये सेपरेट
किए हुए हैं। बिकॉज द वेरिएबल एक्स एंड वाई कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन सच अ वे दैट एक्स अपेयर्स ओनली इन द कोएफिशिएंट ऑफ डी एक्स। एक्स यहाँ पे क्या पेयर हो रहा है, हमें ज़हर हो रहा है, ये कोएफिशिएंट है किसका, इस डी एक्स का। ठीक है, ये कोएफिशिएंट है किसका, इस डी एक्स का। और वाई यहाँ पे अपेयर हो रहा है, ये जो कोएफिशिएंट है किसका, डी वाई का। x appears only in the coefficient of x dx and y appear only in the coefficient of dy। ठीक है, फॉर एग्जांपल y dy इक्वल एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। अब ये भी कौन सी इक्वेशन है, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x और y क्या है, सेपरेबल फॉर्म में है। दूसरे नंबर पे 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखें इस साइड सारे के सारे वाई वाली टर्म्स हैं और इसमें एक्स वाली टर्म है 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, हमने इनको कैसे सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम दिया, क्योंकि ये हमें सेपरेट फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक्स और वाई क्या हैं, सेपरेट फॉर्म में हैं आपस में, तो इसीलिए हमने इस इक्वेशन को सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम दिया। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन, यानी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड क्या है सॉल्व करने का। ये है मेथड ऑफ सॉल्यूशन किसका, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ये हमारे पास क्या है, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल जी ऑफ वाई डी वाई। ये हमारे पास क्या है, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, ठीक है, ये इस तरह की क्या होनी चाहिए, हमारे पास टाइप होनी चाहिए। ये इक्वेशन है हमारे पास, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैन बी सॉल्व्ड एट वंस बाय इंटीग्रेटर एंड वी हैव द जनरल सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे इस इक्वेशन 1 में, इंटीग्रेटर को यानी कि उसको सॉल्व करेंगे किस में, जनरल सॉल्यूशन में। कैसे, यानी यहाँ पे एक और बात अपने माइंड में रखनी है, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है जिसकी डिग्री भी और ऑर्डर भी 1 है और दूसरे नंबर पे वो सेपरेटली फॉर्म में है, ठीक है, तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है बच्चों। इसका जो तरीक़ेकार है बहुत ही आसान है। अगर आपको सॉल्व्ड शुदा यानी वेरिएबल सेपरेटली दे दिए गए हैं, लेफ़्ट साइड पे एक्स वाले हैं, राइट साइड पे वाई वाले हैं, तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी उस सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। वो कैसे बच्चों, अब यहाँ पे अगर देखें आप, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल है जी ऑफ वाई डी वाई, ये सेपरेट फॉर्म में है ना, तो आपने यहीं पे बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है, सिंपल। ठीक है, तो वो आपको जनरल सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, यानी सिंपल आपने क्या करना है, इसी इक्वेशन 1 के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेरिएबल सेपरेट फॉर्म में है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा उस सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, समझ आ गई। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें, एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाई, ये तो हो गई इसकी जनरल फॉर्म, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर ओवर वाई। अब यहाँ पे देखें, ज़रा गौर करें आप, यहाँ पे वेरिएबल जो है ना सेपरेट फॉर्म में नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम भी यही होगा, इसको सेपरेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, सॉल्यूशन एज गिवन दैट, यानी जो चीज़ आपको दी गई है उसको आपने वैसे का वैसे लिख देना है सॉल्यूशन में। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर ओवर वाई, सेपरेटिंग द वेरिएबल। अब आपने क्या करना है, दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे आपने सॉल्यूशन में एज इट लिख देना है फंक्शन को। ठीक है, यानी जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, दूसरे नंबर पे आपने उसको सेपरेट करना है, सेपरेटिंग दी वेरिएबल, यानी y वाले अलग कर लें, x वाले टर्म्स अलग कर लें। y डी वाई इक्वल एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले यानी कि अभी हमने बात की कि इनको क्या करना है, सेपरेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद देखें, ये y डी वाई, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस साइड x वाली टर्म नहीं है, इस साइड y वाली टर्म नहीं है। ठीक है, ये काम करने के बाद क्या करना है, अभी हमने जनरल सॉल्यूशन में यानी इसके मेथड के ऊपर बात की कि इंटीग्रेशन एंड वी गेट जनरल सॉल्यूशन। आपने उसका क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन ले लेना है। तो अब आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, इंटीग्रेशन वाई डी वाई इक्वल एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी,
वाई स्क्वायर ओवर 2 इक्वल एक्स क्यूब ओवर 3। अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कैसे की, वही फार्मूलाज जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताए थे कि अगर आपको वाई फंक्शन दिया जाए उसकी पावर 1, अब वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा ना। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो इसकी पावर में क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे और उसी पावर को नीचे डिवाइड कर देंगे, वाई स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा। राइट साइड पे एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो विदाउट पावर एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो साथ मौजूद है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 में एक ऐड कर देंगे और उसी पावर को डिवाइड कर देंगे, एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस C1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब आपने 3 को और 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है, 3 वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 2 3 6 हो जाएगा ना, 2 3 6 C1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 6C1 को सपोज कर लेना है, ये कैपिटल C है हमारे पास, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है किसका, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। ये थी बच्चों सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2। इस एक्सरसाइज में जो है ना हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को ही डिस्कस करेंगे और इसके वो वाले क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करेंगे हम आप लोगों के साथ जो कि इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जिसका ऑर्डर भी और डिग्री भी क्या है, 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, एज गिवन दैट, यानी जो चीज़ दी गई है उसको आपने वैसे का वैसे लिख दें। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या करना है, दूसरे नंबर पे सेपरेटिंग दी वेरिएबल, आपने वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है। 1 प्लस एक्स एज इट, अब यहाँ पे देखें वाई स्क्वायर है, इस साइड भी है इस साइड भी है, तो आपने यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेना है, 1 प्लस एक्स बनेगा। तो 1 प्लस एक्स पूरी टर्म में क्या है, कॉमन आ रहा है, 1 प्लस एक्स जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, वाई वाले और एक्स वाले अलहदा कर लेने हैं। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को इस साइड डिवाइड कर देना है और डी एक्स को इस साइड मल्टीप्लाई कर देना है। 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, वाई वाले और एक्स वाले यहाँ पे क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे जो कि हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है आपने, यानी कि 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल 1 प्लस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वही फार्मूलाज जो इसीलिए मैंने पहला लेक्चर बच्चों डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन के जो फार्मूलाज थे, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें सारा का सारा हमने काम इंटीग्रेशन का करना है, इसीलिए मैंने पहला लेक्चर इसका इंटीग्रेशन के लिहाज से बनाया है ताकि आपको फार्मूलाज अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। जब मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा तो आपको इजीली किसी टॉपिक में भी किसी स्टेप में भी आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखें फार्मूला यूज़ हो रहा है कौन सा, 1 ओवर कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 1 कांस्टेंट है ना, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 ओवर है टेन इनवर्स एक्स ओवर है। अब यहाँ पे टेन इनवर्स वाई ओवर 1 आ जाएगा, ठीक है। एक्स 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स होगी, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सम कांस्टेंट सी, इनको राइट साइड पे ले माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इक्वल सी। बच्चों यही हमारा क्या है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। ये है हमारा क्या, इस क्वेश्चन नंबर 3 का जनरल सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी वाई, यानी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, उसके साथ डी एक्स है, फिर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी वाई इक्वल टू 0। तो आपने कैसे करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है एज गिवन दैट, जो चीज़ आपको दी जाए तो आपने वैसे का वैसे लिख देना है। बच्चों ये
क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है। तो आप भी कोशिश यही किया करें, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सॉल्यूशन लिखें, उसके साथ एज गिवन दैट लिखें, जो चीज़ आपको दी जाए वही आपने वैसे का वैसे लिख देनी है। उसके बाद क्या करना है, सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को क्या करना है, सेपरेट कर देना है। अब यहाँ पे इजीली आप सेपरेट कर सकते हैं, 1+y² को उसके नीचे डिवाइड कर दें, यानी x को इसके नीचे डिवाइड कर दें और वहाँ से y को इसके नीचे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आपको इजीली यानी कि सेपरेबल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। 1+x² का स्क्वायर रूट अपॉन x dx प्लस 1+y² का स्क्वायर रूट y dy इक्वल टू 0। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड यहाँ पे ले लेनी है। 1+x² dx 1+x² का स्क्वायर रूट अपॉन x dx, इसके साथ इंटीग्रेशन ले लेनी है। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में भी इसके साथ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। ठीक है, ओके। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई अभी फार्मूला इस्तेमाल नहीं हो रहा है इस शेप में। तो इसको हम बाई सब्सटीट्यूशन के लिहाज से करेंगे। फर्स्ट वी एवोल्यूएट 1+x² अपॉन x, इस चीज़ को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसकी इंटीग्रेशन। अब जब x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी। इस स्क्वायर रूट में है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 dx हो जाएगी। ठीक है, ओके। आपने क्या करना है फिर, 1+x² को सपोज कर देना है z² के, यानी 1+x² को पुट कर देना है z² के। अगेन यहाँ पे क्या करें, इसका डेरिवेटिव लें, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव dx इक्वल 2z dz। ठीक है, इस 2x को इसके नीचे डिवाइड कर दें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, z/x dz आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है बच्चों, देयरफॉर x इनवर्स 1+x² की पावर 1/2 dx। अब यहाँ पे 1+x² को हमने किसके इक्वल पुट किया, z² के, तो यहाँ पे z² आप लिख दें। जैसे ही z² यहाँ पे लिखूँगा तो स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी z बच जाएगा, और dx की जगह हमने क्या लिखना है, z/x dz लिख देना है। ठीक है, इस x इनवर्स को अगर आप नीचे ले आएँ तो क्या होगा, x हो जाएगा, x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप x² निकाल सकते हैं, x² इक्वल होगा z² -1 के। तो यहाँ पे x² की जगह z² -1 लिख देना है, साथ में dc इम्प्लाइज। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आप इस इंटीग्रेशन को बहुत ही आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। अगर बच्चों इसको देखें फ्रैक्शन के लिहाज से, अब हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह दी गई है। अब यहाँ पे ऊपर भी जो वेरिएबल z है, नीचे z है, इसकी पावर क्या है, 2 है। तो अगर आप इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आप प्रॉपर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लें, उस तरीके से भी हो जाएगी। अगर आप बच्चों उस तरीके से भी आपको दिक्कत होती है तो आपने क्या करना है, जो नीचे आपको शेप नज़र आ रही है वही शेप आपने ऊपर बनानी है। नीचे क्या है, z² -1 है ना, ऊपर z² है लेकिन -1 नहीं है। तो आपने क्या करना है, -1 को ऐड भी कर देना है, +1 को ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। z² -1 ओवर z² -1। ठीक है, फिर इस z² -1 को इसके नीचे अलहदा लिखते हैं, 1 के नीचे अलहदा लिखते हैं, यानी ये रूल्स आपने अप्लाई कर देना है। a + b/c है तो आपने a/c + b/c लिख देना है। ठीक है, समझ आ गई, ओके। यानी z² -1 और z² -1 प्लस 1/z² -1 × dz। उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन को आपने सेपरेट कर देना है, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग। ये सेम टर्म है, ये कैंसिल हो जाएंगी, 1 आ जाएगा प्लस 1/z² -1। इंटीग्रेशन आप सेपरेट कर दें, 1 की इंटीग्रेशन प्लस 1/z² -1 dz। ठीक है, अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, z होगी। स्टार्ट में पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि 1 की इंटीग्रेशन अगर dx होगा तो उसकी इंटीग्रेशन x होगी, dz है तो इसकी इंटीग्रेशन z होगी, प्लस 1/2 नेचुरल लॉग। अब यहाँ पे देखें फार्मूला हमारे पास यूज़ हो रहा है, जो कि मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। ओके, यानी इसकी इंटीग्रेशन, अब हमें फार्मूला क्या दिया गया था, 1/x² - a²।
वो इक्वल था नेचर 1/2 नेचर लॉग जी माइनस यानी x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए था। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह z है सिंपल और a की जगह 1 है। अब z किसके इक्वल है, यहाँ से आप z निकाल लें। z आप यहाँ से निकाल सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2 z की जगह आपने यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है सिंपल, 1 + x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c1। ठीक है, 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस 1/2 नेचर लॉग 1 + x स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसका कॉन्जुगेट लेके, यानी कि उसके अपोजिट साइन से, प्लस है तो माइनस के साथ उसको ज़रब भी कर दें और माइनस भी कर दें। अब यहाँ पे नोमिनेटर को आपने क्या करना है, चेंज करना है। नोमिनेटर के साइन को चेंज करें, माइनस है तो प्लस इसमें कर दें। ठीक है, 1 + x स्क्वायर प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, नेचर लॉग 1/2 नेचर लॉग। अब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है कौन सा, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी बच्चों और a प्लस बी हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी अगर आपको दो फैक्टर दिए जाएँ उनके दरमियान साइन अपोजिट हो तो वो इक्वल होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + x स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और -1 का स्क्वायर आ जाएगा, वो 1 ही आएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, नीचे क्या रहेगा, ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इनकी जमा, यानी कि होल का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, समझ आ रही है ना। ओके, तो ये है हमारे पास x, यानी ये जो फर्स्ट टर्म थी इसका हमने डेरिवेटिव यानी सॉरी इंटीग्रेशन हमने ली। इसी तरह से यहाँ पे देखें फ़र्क क्या है बच्चों, हमारे पास यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो आपने इस इंटीग्रेशन में रिप्लेस कर दें x की जगह y को, तो वो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी इस फंक्शन की। ठीक है, सिमिलरली y रेज़्ड पावर -1 1 + y स्क्वायर 1/2 dy 1 + y स्क्वायर प्लस 1 नेचर लॉग y अपॉन 1 + y स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस 1 इंटू प्लस c2। ठीक है, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इनकी वैल्यू क्या कर दें, इक्वेशन 1 में असाइन कर दें अगेन 1 + x स्क्वायर प्लस 1/1 + y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, प्लस नेचर लॉग, यानी 1 + x स्क्वायर को इनको इकट्ठे लिखा, इनको इकट्ठे लिखा, जो नेचर लॉग वाली टर्म थी। अब यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है नेचर लॉग की, यानी लॉग में हम क्या करते थे, अगर दो टर्म ऐड हो रही हैं तो उनको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते थे। समझ आ गई। ओके, यहाँ पे भी वही काम करना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देना है आपने। तो नेचर लॉग, अब यहाँ पे प्लस नेचर लॉग, अब इसको उल्टाएं, अगर इसकी पावर को ऊपर ले जाएं तो वो -1 हो जाएगी, -1 को नेचर लॉग से पहले लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नेचर लॉग 1 + x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 + y स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस 1 अपॉन xy इक्वल टू c। बच्चों यही क्या हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, x e⁻x² प्लस y dx इक्वल है y dx। इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे एज गिवन दैट, यानी फंक्शन को हम, यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है इसको हम एज इट लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने इसकी पावर को सेपरेट कर देना है, e⁻x² डॉट e⁻y dx y dy। ठीक है, सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स, आपने x और y वाले वेरिएबल सेपरेट कर लेने हैं। तो यहाँ से y की e⁻y नीचे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, वेरिएबल सेपरेट फॉर्म में आ गए, इसीलिए हम इस इक्वेशन को सेपरेबल इक्वेशन का नाम देते हैं। उसके बाद क्या करना है, अप्लाई कर देना है, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें आप। ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, x e⁻x² dx y e⁻−y dy। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखें इसकी पावर क्या है, e⁻x² है। ठीक है, x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, तो इस x को बाद में लिख दें। अब साथ में 2 को मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, डिवाइड भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन ये कैंसिल हो जाएगी, यानी डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दूँ, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, 1/2 e⁻x², ये हमारे पास फंक्शन रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद
अब यहाँ पे राइट साइड पे आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करनी है। कौन सा रूल्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये टेक्निक्स है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की। ठीक है, जब हमारे पास दो फंक्शन दिए जाएँ, अपोजिट दिए जाएँ, यानी कि मुख्तलिफ, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन दिया जाता है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया जाता है, तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की टेक्निक्स के साथ उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि दो फंक्शन हमें दिए जाएंगे, एक फंक्शन f और दूसरा g। फर्स्ट फंक्शन f सेम, सेकंड फंक्शन g की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की अगेन फर्स्ट फंक्शन का, यानी जो f होगा उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर माइनस वाई, फिर उसकी जो पावर होगी उसका डेरिवेटिव लेके नीचे डिवाइड कर देंगे। माइनस वाई का डेरिवेटिव -1 होगा तो नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस e की पावर माइनस वाई और -1 dy, 1/2 e की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस वाई e की पावर माइनस वाई। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस वाई रह जाएगा। e की पावर माइनस वाई का डेरिवेटिव अगेन इंटीग्रेशन अगेन यही आ जाएगी, e की पावर माइनस वाई ओवर -1 प्लस c। ठीक है, तो आपने इस टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है, e की पावर एक्स स्क्वायर, या यहीं से आप e की पावर माइनस वाई कॉमन ले लें आप। ठीक है, e की पावर माइनस वाई कॉमन आ रहा है तो आप यहीं पे क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो यही आपका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 18 जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये है, इसमें जो है ना इनिशियल कंडीशन अगर आपको दी जाए तो ये कैसे कैलकुलेट करनी है। बहुत ही आसान है, ये मुश्किल नहीं है बच्चों। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, जो चीज़ दी जाए, एज गिवन दैट 1 + d2y² इंटू dy y cos x। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सेपरेट करें, सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स, y वाले अलहदा कर लें, x वाली अलहदा टर्म्स कर लें। तो 1 अब यहाँ पे क्या किया, y को इस साइड डिवाइड कर दें आप, 1 + 2y² ओवर y dy cos x dx। यहाँ पे देखो हमारे पास ये सेपरेट हो गए, तो इसके बाद आपने सेकंड स्टेप पे क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें यहाँ पे। अब y के बट्टे को वही रूल्स आप यूज़ करें कि अगर दो टर्म ऐड हो रही हों और सिंगल टर्म के नीचे डिवाइड हो रही हों तो ऊपर वाली दो टर्म्स को सेपरेटली फॉर्म में नीचे लिख सकते हैं। नीचे वाले टर्म को ऊपर वाली दो टर्म के अलग-अलग सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी a/c + b/c की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे ही हम लिखेंगे 1/y 2y² ओवर y से y कैंसिल हो जाएगा, सिंपल y बचेगा हमारे पास। ये cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x + c। अब यहाँ पे ये नेचुरल लॉग y कैसे आया, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल हमने यूज़ किया। क्वोशिएंट रूल क्या था हमारे पास, फ्रैक्शन रूल, जो आप ये भी कह सकते हैं फ्रैक्शन रूल या क्वोशिएंट रूल, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में अगर मौजूद होगा तो नीचे वाले फंक्शन को नेचुरल लॉग की शक्ल में लिखेंगे। नेचुरल लॉग y + 2 इंटू 2 से, अब यहाँ पे y² y से y कैंसिल, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की इंटीग्रेशन y² ओवर 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, sin x + c। इसे आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 का नाम देना है। तो अब हमने इससे आगे क्या करना है बच्चों, ये जो क्वेश्चन में हमें इनिशियल कंडीशन दी गई थी, यानी y ऑफ 0 = 1, यानी इस फंक्शन y में x 0 पुट करेंगे तो y हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x यहाँ पे क्या है, 0 है, और y क्या है, 1 है। तो ये हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो हमारे पास c है इसको एवोल्यूएट करने के लिए। ठीक है, y ऑफ 0 = 1, ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, x 0 है और y क्या है, 1 है। इसे पुट कर दो इस इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, नेचुरल लॉग 1 क्या होता है हमारे पास, इसमें पुट करो, सो वी गेट नेचुरल लॉग 1 + 1 का स्क्वायर 1, साइन क्या आ जाएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, प्लस c लॉग क्या, log 1 याद रख लो 0 के इक्वल होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 = c आ जाएगा। सो पुटिंग द वैल्यू c इन इक्वेशन 1, नेचुरल लॉग y क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग y + y² =
sin x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या है बच्चों, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, तो ये बच्चों था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। तो बच्चों अगर आपको आज के इस लेक्चर में कोई बात, कोई स्टेप समझ नहीं आया सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में ख़ास तौर पे, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, मुझे कमेंट्स में बता देना है, ताकि वो जो आपका डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना इन मैथमेटिक्स में। हाँ, बस थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से मैं रेस्पॉन्स नहीं दे पाता टाइम पे आपको। कोशिश यही करता हूँ कि आपका जो भी क्वेश्चन आए मेरे पास वो आपको टाइम पे मिल जाए, लेकिन मसरूफियात की वजह से जो है ना, एक दो लेक्चर भी अभी पढ़े हैं उनको भी कवर नहीं कर रहा मैं। ठीक है, बस इन्हीं मसरूफियात की वजह से। तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, आपका रिस्पांस मैं दूंगा, जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं आपको दूंगा, बट थोड़ी सी देर हो जाती है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। और ख़ास तौर पे मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो एक तो आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को प्रेस भी करना है, ताकि जो भी मैं आपको वीडियो बनाऊं वो आपको बआसानी मिलती रहे। ठीक है, ओके, अगेन अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें।